सबसे पहले ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। तो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन 5 सोर्सेस को ना भूलें। अगर आपने ओशनोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जहां भी वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलती हैं वहां बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। पे जो भी पॉइंटर्स ऐसे थे जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़े थे वो आपने प्रिपेयर कर लिए फ्रॉम द सोर्स जहां से आप पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेन से जो भी आपने चीजें सीखी हैं, पॉइंट सीखे हैं, उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर लें। नेवर मेक नोट्स आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ा और जो भी पढ़ा उसी चीज को कॉपी में लिख लिया, तो ये एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक और लिखित कॉपी बन जाती है। एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है 2 चीजें। सबसे पहले तो आपको सोर्सेस की क्लैरिटी होनी चाहिए। सोर्सेस के बारे में मैं क्यों कह रही हूं, हमेशा ऐसा लगता है कि सोर्सेज में फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ ले, रेफरेंस बुक्स पढ़ ले। यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे भी सोर्सेज हैं जो आपके नोट्स में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट्स, जो भी टेस्ट से आपकी लर्निंग्स है उनको भी आपको अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज इंपॉर्टेंट है नोट्स के लिए, आपको एग्जाम के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, रेलेवेंट प्रीवियस या क्वेश्चंस का पता होना चाहिए, तब जाके एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स बनते हैं। और ये हो पाता है जब आप 3 से 4 रीडिंग सभी सोर्सेस की करें, उसके बाद रेकमेंडेड होता है कि नोट्स बनाना शुरू करें। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के नोट्स को कैसे बनाना है। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं सोर्सेस से। सबसे पहले ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। नंबर 2 पर अगर आप देखें, मैंने रेफरेंस बुक की बात नहीं की, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रही हूं। कारण क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का सोर्स एनसीईआरटी किताबों से होता है। नंबर 3 पे रेफरेंस बुक पढ़ना जरूरी है। नंबर 4 पे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के बाद जो भी हमने नई चीजें सीखी हैं उनको भी नोट्स में ऐड करना जरूरी है। टेस्ट सीरीज की भी मल्टीपल रिविजन्स बहुत जरूरी है। नंबर 5 करंट अफेयर्स के नोट्स भी ऐड होंगे। तो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन 5 सोर्सेस को ना भूलें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूं किस तरह से पॉइंटर्स पे हमने फोकस करना है। अगर हम एक टॉपिक की बात करें, ओशन करंट्स, जब आप ओशन करंट्स को एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये 4 टॉपिक्स वहां पे दिए गए। फोर्सेस जो ओशन करंट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, टाइप्स ऑफ करंट्स, मेजर ओशन करंट्स एंड इफेक्ट ऑफ ओशन करंट्स। अब मान लीजिए कि आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं और पहली बार पढ़ते ही आपने इसको कॉपी में लिख लिया, तो इसी किताब की एक लिखित वर्जन और बन गई। ये हमें नहीं करना है। बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ट्रेंड्स भी पता होने जरूरी है, जो हमें कैसे पता लगते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, है ना। और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है जब हम टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करें, इन 5 सोर्सेस को रेफर करें, एटलीस्ट 3 से 4 रीडिंग आपकी होनी चाहिए। कारण क्या है, पहली बार पढ़ने से तो केवल बेसिक समझ में आता है ना जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा बार चीजों को पढ़ेंगे और ज्यादा चीज समझ में आएगी। हाँ, पैरेलली ये भी उतना ही सही है कि यदि आप किसी भी टीचर या मेंटर से जुड़ते हैं तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन चीजों को पढ़ाते हैं। समझना थोड़ा आसान हो जाता है, जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है, लेकिन हैविंग सेड दैट सेल्फ स्टडी की जा सकती है। आपको इन सोर्सेस पे बस फोकस करना है और मल्टीपल रिविजन्स करने हैं बिफोर आप नोट्स को बनाएं। आपको पता होना
चाहिए कि किन टॉपिक से किस तरह के सवाल पहले पेपर में पूछे हुए हैं, और जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस भी साथ में होती रहेगी ना। 3 से 4 रिविजन्स के बाद आप देखेंगे कि जब आप इस कंटेंट को पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें तो ऐसे ही याद हो गई होंगी क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स हुए होंगे। मान लीजिए मैं एक पॉइंट बताती हूं, अगर आपने ओशनोग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जहां भी वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिलती हैं वहां बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। अब जब आप बहुत सारे रिवीजन कर चुके होंगे ना नोट्स बनाने से पहले, ये पॉइंट आपको एनीवे याद हो गया होगा। तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, पर यह भी उतना ही सही है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि कौन सी चीजें उन्हें याद करने में ज्यादा एफर्ट लगता है और कौन सी चीजें उन्हें इजीली याद हो जाती है। अब स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने ओशन करंट्स के जो ये टॉपिक्स पढ़े थे मल्टीपल रिविजन्स के बाद आपने इनके नोट्स बना लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा नोट्स यहां खत्म नहीं हो रहे। सेकंड स्टेप क्या था, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं वहां पे जाएं, वहां पर देखें कि क्या इस कंटेंट से क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स, है ना, या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स, तो आप देखेंगे कि ये फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस द ओशन करंट से आपको मिल जाएंगे, है ना। और जहां से भी आप प्रीवियस ये क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं आप देखेंगे कि आपको ऑनलाइन जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे इनके डिटेल्ड आंसर्स भी मिलते हैं, तो आप वहां से भी उन सभी पैरामीटर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए थे। अब मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल देती हूं, जैसे अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इंपैक्ट ऑन मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो यहां पे जो भी पॉइंटर्स ऐसे थे जो आपने एनसीईआरटी में नहीं पढ़े थे वो आपने प्रिपेयर कर लिए फ्रॉम द सोर्स जहां से आप पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं और उनको अपने नोट्स में ऐड कर लिया। आइडियली तो जहां से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं आपको सॉल्यूशंस दिए होंगे, आपका कंटेंट अब जो है और होलिस्टिक होता जाएगा। और देखा भी गया है कि प्रीवियस ईयर थीम्स जो है रिपीट भी होती है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स, है ना, इसका आंसर हो सकता है अगेन इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने देखा जहां पे वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स मिल रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, व्हाट एक्सप्लेन्स द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। अब यहां पे क्या ये एनसीईआरटी में दिया गया है? यदि नहीं दिया गया है, जहां से भी आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन को पढ़ें और समझें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से भी जो आपकी लर्निंग्स है ना, कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेन से जो भी आपने चीजें सीखी हैं, पॉइंट सीखे हैं, उनको भी अपने नोट्स में ऐड कर लें। तो बहुत जरूरी है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस डिटेल एक्सरसाइज को आप जरूर फॉलो करें। हाँ, यह भी उतना ही सही है कि यदि आप किसी टीचर से जुड़ते हैं, किसी बैच से जुड़ते हैं, तो क्लास में भी ये चीजें कवर होती हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी की जा सकती है, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन बिल्कुल किया जा सकता है। अब स्टेप 2 हो गया, प्रीवियस से क्वेश्चंस की बात हो गई। स्टेप 3 हमारे पास आता है रेफरेंस बुक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले चूजिंग द रेफरेंस बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल पिक किया है ऑफ अ रेफरेंस बुक जो एस्पिरेंट्स फॉलो करते हैं। अब यहां पे मैंने इंडेक्स भी जो है इंटरनेट से आप देख सकते हैं इमेज ली है कि क्या इस किताब में ओशंस के चैप्टर में दिया गया है। इसको आप रेफर कीजिए। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, राइट। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी करें रेफरेंस बुक से पूरे चैप्टर को जरूर पढ़ें। अब यहां पे क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से देखे गए हैं तो आपको बेसिक एग्जाम के ट्रेंड्स का आइडिया हो चुका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल सकती है।
तो बहुत जरूरी हो जाता है कि रेफरेंस बुक को भी आप डिटेल में पढ़ें, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। दोबारा बता दूं, समय लगेगा लेकिन बिल्कुल किया जा सकता है, अपने आप पर भरोसा रखें। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेस्ट सीरीज। बहुत जरूरी है कि यहां से जो आपने सीखा है उसको नोट्स में जरूर ऐड करें। लेकिन यहां पे मैं एक छोटी सी बात आपको जरूर बताऊंगी, जब भी आप कभी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो जो भी आपने नई चीज सीखी उसे अंडरलाइन कर दिया, और टेस्ट सीरीज और रेफरेंस बुक से आपको जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है उसको आपने अपने नोट्स में ऐड कर दिया। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस को पढ़ते हो ना, एक बार कोशिश कीजिएगा कि जो भी सवाल आपके गलत हुए हैं ना, उनको आप किताब या एनसीईआरटी से पढ़ें। उसका एडवांटेज पता है क्या है कि आपका पूरा टॉपिक साथ साथ रिवाइज हो जाता है ना। रिवीजन के अंदर रिवीजन प्लान कर रहे हो आप कि आफ्टर स्टडीइंग द सॉल्यूशन द एक्सप्लेनेशन, आपने किताब से भी इस टॉपिक को एक बार पढ़ लिया, उन्हीं टॉपिक्स के लिए जो आपने बिल्कुल गलत मार्क किए हैं। तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ ही नोट्स भी बन जाते हैं और रिवीजन भी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा करंट अफेयर्स। बहुत सारी करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस अवेलेबल होती हैं, उन कंपाइलेशन से भी नोट्स में आप जरूर ऐड करें। अब यहां जरूरी हो जाता है कि जो भी करंट एस्पेक्ट न्यूज में है उसका बैकग्राउंड भी आप साथ साथ प्रिपेयर जरूर करें। कई बार ऐसी न्यूज होती है जिसके लिए, मान लीजिए कोस्ट लाइन पे कोई न्यूज आई, तो आप कोस्ट जो इंडिया के हैं उनकी पूरी पढ़ाई कर लीजिए। तो जो भी चीज करंट एस्पेक्ट में है उसके बैकग्राउंड को पढ़ना जरूरी हो जाता है। पर यहां पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट्स मिलती हैं, उनके लिए मेंस के लिए आप सेपरेट रिपोजिटरी बनाना जरूर शुरू कर दें। और आप देखेंगे कंपाइलेशन में रिपोर्ट्स जो हैं अलग से दी गई होती हैं, और आप देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज भी कंपाइलेशंस में सेग्रीगेशन किया होता है, तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि जो भी करंट अफेयर्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो भी आपके नोट्स में ऐड हो जाए, राइट। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी करें, जो सोर्सेस की हमने बात की है उनको फॉलो जरूर किया जाए। आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ही ज्यादा होलिस्टिक नोट्स बन जाएंगे। पर जरूर याद रखिएगा कि पहली बार में नहीं बनाने हैं, मल्टीपल रिविजन्स के बाद आप इन नोट्स को बनाना शुरू करें, जब एग्जाम के बारे में बहुत सारे ट्रेंड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी आपके पास हो। तो इन बातों को जरूर याद रखें, और ऐसी बहुत सी जानकारी के साथ आपसे मिलते रहेंगे। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमें जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो सके आपकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।